नवरात्रि के 5वें दिन आप सभी सुन रहे हैं भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद के जन्म से लेकर तारकासुर के वध तक की संपूर्ण कथा। कथा का श्रवण करने से पहले हम स्कंद माता का स्मरण करते हैं। ओम देवी स्कंद माताये नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम स्कंदाय नमः। बहुत समय पहले तारकासुर नामक एक असुर ने कठोर तपस्या की थी। वर्षों तक तप करने के पश्चात जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उसने एक वर मांगा, हे प्रभु, मेरा वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, परंतु उस समय शिव जी तपस्या में लीन थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। तारकासुर ने सोचा, शिव जी पुत्रहीन रहेंगे और मैं अमर हो जाऊंगा। वरदान पाकर तारकासुर अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल फेंका। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुँचे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, तारकासुर का आतंक असहनीय हो गया है। अब केवल शिवपुत्र ही इसका वध कर सकता है। आप कोई उपाय बताएं। भगवान विष्णु जी ने कहा, इस समस्या का समाधान तभी होगा जब भगवान शिव का पार्वती जी से विवाह होगा और उनसे उत्पन्न पुत्र तारकासुर का वध करेगा। तब देवताओं और ऋषियों ने हिमालय की पुत्री पार्वती को शिव जी का ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। माता पार्वती ने कठोर तप किया और भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इसके पश्चात विवाह के उपरांत देवताओं ने अग्नि, गंगा, कीर्तिकाओं के माध्यम से एक दिव्य बालक की उत्पत्ति कराई, जो अद्भुत रूप से शिव ऊर्जा से उत्पन्न बालक देवों के सम्मुख प्रकट हुआ। तो उनके तेजस्विता इतनी अतुल्य थी कि सभी देवता स्तंभ रह गए थे। अग्नि ने उस दिव्य ज्वाला को ग्रहण कर लिया, गंगा ने उसे शुद्धता में आलिंगन दिया और देवों ने उसे सुरक्षित स्थान पर समर्पित करने का निश्चय किया। ऐसा स्थान जहाँ प्रकृति की ममता हो और देवीय मातृशक्ति मिलकर शिशु का पालन पोषण कर सके। देवों ने उसे ले जाकर सरवण धाम में रखा, एक ऐसा पवित्र ठाव जहाँ गंगा के प्रवाह की शीतलता, पर्वतों की ठंडी हवा और पक्षियों का गीत था। वह 6 देवियों आयुर्वेदी नारियों, जिन्हें साधारणतः 6 कृतिका कहा गया है, ने शिशु की पालन परवरिश का भार स्वेच्छा से स्वीकार लिया। इन्हीं 6 देवी देवताओं माताओं की ममतामयी सेवा के कारण बालक का मुख षटमुखी छवि अनुसार दिखाया गया है। हर माता के प्रेम से उनकी एक एक विभा सृजित हुई, इसलिए वे कार्तिकेय षडानन कहलाए। 6 कीर्तिकाओं ने उसे माँ की भांति दूध पान कराया, कोमल वस्त्र पहनाए, मातृ स्नेह से पालन पोषण किया। पर यह केवल माँ सा पोषण नहीं था, यह विकास का समग्र संस्कार था। दिव्य माताओं ने उसे प्रातः गंगा जल से स्नान करा कर शुद्धता का पाठ सिखाया, प्रकृति के नियमों, वन मार्गों और शस्त्र उपयोग की परिचयात्मकता शिक्षा दी। प्रेम, करुणा, मातृत्व भाव के साथ कठोर तप और संयम का बीज बोया। वन के वीर पक्षियों, सिंह वाहन जीवों, पर्वतवासी ऋषियों ने भी उनका पालन पोषण किया। ऋषियों ने उन्हें मंत्र विद्या, ध्यान और योग की शिक्षा दी, जिससे उनमें आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक दृढ़ता आई। देवता स्वयं अवसर पाकर उन्हें युद्ध नीति, रण कौशल और शस्त्र प्रयोग से प्रशिक्षण करने लगे। इंद्र जैसी विद्याओं ने रण कौशल सिखाया, विष्णु ने रणनीति और नीति का बोध करवाया और परमेश्वर शिव ने उन्हें आत्मबल, तप और अनुराग की दीक्षा दी। भगवान कार्तिकेय का पालन पोषण ऐसा था कि हर गुरु ने कुछ विशेष उन्हें प्रदान किया। माता सी ममता, ऋषि सी नीति, देव सी अस्त्र शक्ति। यही कारण है कि उनका बल केवल भौतिक शौर्य तक सीमित नहीं रहा, उनमें आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक महानता भी सम्माहित हुई। वन के प्रत्येक दिन में प्रशिक्षण का अंश था। भोर में ध्यान, दिवस में अस्त्र व्यवहार, संध्या में शांति नियमन और रात्रि में भजन। एक विशेष प्रसंग याद रखा जाता है जब वे पहली बार घन चरों पर सवार हुए।
यानी जब वह पहली बार मोर पर आरूढ़ हुए और अपने भाले का प्रथम संधान किया, उस समय 6 कीर्तिकाओं का हृदय आनंद से भर उठा था और देवगण नतमस्तक होकर वाणी निकले, यह बालक ही वह बालक है जो तारकासुर के भय को नष्ट कर देगा। वन में उनके साथ एक और महत्वपूर्ण शिक्षा थी, सहायता और नैतिक निर्णय। उन्हें सिखाया गया कि वीरता केवल पराजय में नहीं बल्कि दयालुता में भी प्रकट होती है। यही शिक्षा अंततः उन्हें तारकासुर के युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए सक्षम बनाती है। दूसरी तरफ माता पार्वती जो स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं, उन्हें सहज ही अपने हृदय में अनुभव होने लगा कि उनकी शक्ति का अंश वन में प्रकट हुआ है। अक्सर ध्यान करते समय ऐसा आभास होता था कि कोई दिव्य शिशु उन्हें पुकार रहा है। उनका मातृत्व हृदय व्याकुल हो उठता, यह कौन है जो मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है। तब देवताओं ने जाकर माता पार्वती से निवेदन किया, हे देवी, आपके तप और शिवजी की शक्ति से एक दिव्य पुत्र का प्राकट्य हुआ है। वह सरवण वन में पल रहा है। कीर्तिकाएं उसे मातृवत स्नेह दे रही हैं। यह वही पुत्र है जो तारकासुर जैसे असुर का वध कर धर्म की रक्षा करेगा। यह सुनकर माता पार्वती का हृदय आनंद और करुणा से भर गया। उनकी आंखों से मातृ प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मेरा लाल वहाँ वन में पल रहा है और मैं यहाँ निहार रही हूँ। धन्य है वे कीर्तिकाएं जो उसे पाल रही हैं। एक दिन स्वयं माता पार्वती ने ध्यान में अपने पुत्र का दर्शन किया। उन्होंने देखा एक बालक 6 मुखों से छटा बिखेर रहा है। मोर उसके समीप है। कीर्तिकाएं उसे घेर कर माता सा प्रेम दे रही हैं। उस क्षण माता पार्वती का मातृत्व पूर्णतः तृप्त हुआ। बाद में देवताओं ने जब कार्तिकेय को देवसेना का सेनापति बनाया, तब माता पार्वती ने उन्हें अपने हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया कि पुत्र, तू सदैव धर्म की रक्षा करे और संसार को अपने शौर्य से आलोकित करे। जब कार्तिकेय पूर्ण युवा हुए, माता पार्वती ने उन्हें दिव्य शक्ति भाला प्रदान किया था। भक्तों, यह वही अस्त्र है जिससे तारकासुर का अभेद्य कवच भेदा जा सकता था। माता पार्वती ने कार्तिकेय को आशीर्वाद दिया, पुत्र, धर्म की रक्षा के लिए यह अस्त्र तेरे हाथों में है, इससे तो अवश्य ही विजयी होगा। कार्तिकेय ने देवताओं को संगठित किया और तारकासुर की ओर प्रस्थान किया। दोनों सेनाएं विशाल मैदान में आमने सामने आ गई। एक और तारकासुर अपने असुरों के साथ गर्जना करता हुआ खड़ा था, दूसरी ओर कार्तिकेय अपनी दिव्य तेज से प्रकाशित हो रहे थे। चारों ओर शंखनाद और रणभेरी की ध्वनि गूंज उठी। तारकासुर ने हंसकर कहा, अरे बालक, तू मुझे हराने आया है? मैंने इंद्र और समस्त देवताओं को पराजित किया है, तू क्या कर लेगा? कार्तिकेय ने शांत स्वर में कहा, हे अधर्मी, तेरी शक्ति, तेरा अहंकार में डूब गई है। मैं धर्म की रक्षा के लिए जन्मा हूँ। आज तेरा अंत निश्चित है। असुरों की सेना ने पहले आक्रमण किया। पर्वत जितने बड़े गदाओं से प्रहार, अग्नि जैसी अग्नि बाणों की वर्षा होने लगी, परंतु कार्तिकेय अपने धनुष से एक एक बाण छोड़ते रहे और शत्रुओं को नाश करते रहे। कभी वे अपने 6 मुखों से 6 दिशाओं पर दृष्टि डालते और साथ साथ वार करते। उनका मोर वाहन बिजली की गति से रणभूमि में दौड़ता रहा। अंततः तारकासुर स्वयं रणभूमि में उतरा। उसकी काया पर्वत के समान विशाल थी, उसका कवच अभेद्य और उसका गदा प्रचंड था। वह गर्जना करता हुआ बोला, कार्तिकेय, यदि तुझे शक्ति है तो मुझे पराजित करके दिखा। दोनों में घोर संग्राम हुआ। तारकासुर कभी गदा से प्रहार करता तो कभी अग्नि बाण छोड़ता। कार्तिकेय ने भी अपने धनुष और तलवार से उसका सामना किया। घंटों तक युद्ध चलता रहा। जब तारकासुर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री अपने अभेद्य कवच के कारण अजय प्रतीत हुए, तब कार्तिकेय ने माता पार्वती द्वारा प्रदत्त शक्ति भाला उठाया। उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और शक्ति को आकाश में घुमाकर प्रचंड वेग से तारकासुर पर छोड़ दिया। वह शक्ति भेद कर सीधे तारकासुर के हृदय में जा लगी
उसका कवच चकनाचूर हो गया और वह वहीं भूमि पर गिर पड़ा। तारकासुर ने कहराते हुए कहा, हे कार्तिकेय, आपका बल और धर्मपरायणता अपराज्य है। आपने मेरे अंत द्वारा तीनों लोकों को भय मुक्त कर दिया। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। तीनों लोकों में जय स्कंद, जय देव सेनापति, जय स्कंद माता का घोष होने लगा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, इंद्र ने उन्हें नमन किया, विष्णु और ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया। माता पार्वती ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और कहा, पुत्र, तूने ही संसार को धर्म का पथ दिखाया है, तेरा यश अमर रहेगा। ओम षडाननाय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्न स्कंदे प्रचोदयात्। ओम देवी स्कंद माताये नमः। ओम दुम दुर्गाये नमः। भक्तों, भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद और माँ स्कंद माता के कारण ही शक्ति सार्थक हुई और धर्म और न्याय की जीत हुई। जो भक्त श्रद्धा से कार्तिकेय और स्कंद माता का स्मरण करता है, उसके जीवन से भय बाधाएं दूर होती है। तारकासुर का वध यही बताता है कि अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है। यह कथा हमें शौर्य, नीति और संयम का पाठ पढ़ाती है। भक्तों, इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय माँ स्कंद माता, जय कार्तिकेय।